अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 5 जुलाई से सेविका सहायिका राजधानी रांची के राजभवन के पास आंदोलनरत है। तस्वीरें सीधे आपको दिखाना चाहेंगे। तमाम जो लोग हैं वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और अपनी मांगें यहाँ पर रख रहे हैं। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से तमाम जो लोग हैं वो अपनी मांगों को कहीं न कहीं सरकार तक अपनी आवाज़ को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार से अब तक कोई कंफर्मेशन इनको नहीं मिला है। लिहाजा ये लोग कहीं न कहीं इसका विरोध भी जता रहे हैं। और कुछ एक लोग हैं जो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं ताकि ये समझा जा सके कि अभी तक क्या कुछ बातचीत हुई है और क्या कुछ आगे हो सकता है। क्योंकि 15 जुलाई को मुख्यमंत्री के हाथों करीबन 10,000 बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र भी मिलना है। तो उस कार्यक्रम में क्या आप लोग डिस्टर्बेंस करना चाह रहे हैं, व्यवधान डालना चाहते हैं या अपनी बात रखेंगे? हम लोग बिल्कुल उस कार्यक्रम में व्यवधान डालना नहीं चाहते हैं। हम लोग उनको जो हमारी मांग पत्र है, हम वार्ता के लिए उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लगातार हम लोगों का यही एक ही लगातार डिमांड है कि माननीय मुख्यमंत्री वार्ता करें और हमारी जो विभागीय मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री जी घोषणा किए हमारे बीच इसी मंच पर लाकर, आप लोग उसका गवाह हैं। आप लोग पत्रकार बंधु हैं, देश के चौथे स्तंभ हैं। सभी के सामने मुख्यमंत्री महोदय इसी मंच पर लाकर घोषणा किए थे कि बहनों, अगर सेविका सहायिका बहनों, अगर हमारी सरकार बनती है तो मैं 2 महीना के अंदर आपकी जो भी मूलभूत मांग है उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। केंद्र और राज्य सरकार में जो अनबन चलती है उसका नुकसान आप लोगों को उठाना पड़ रहा है? हम लोग को इससे बहुत कोई मतलब नहीं है। राज्य सरकार केंद्र सरकार वो राजनीतिक लड़ाई है उनकी, उससे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को कुछ नहीं कहना है। हम राज्य सरकार से भी लड़ाई लड़ते हैं और केंद्र सरकार से भी लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि हम जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है उनको केंद्रांश मिलता है और राज्यांश से मिलता है, और राज्य और केंद्र दोनों का काम करती हैं, इसलिए दोनों से उनकी लड़ाई है। माननीय हेमंत सोरेन जी किसी मंच पर आकर घोषणा किए थे और अपनी घोषणा पत्र में भी इस बात को रखे थे कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 10,000 सेविका को और 8,000 सहायिका को बढ़ाने का काम करेंगे। उन्हीं बात को हम लोग याद दिलाने आए हैं। मुख्यमंत्री महोदय वार्ता करें। आप लोग नाम मंच से नाम लेते हैं मिथिलेश ठाकुर जी का, तो उनसे क्या आप लोग उम्मीद चाहते हैं? देखिए, हुआ क्या है ना, सरकार में जैसे हम लोगों के हम माननीय मुख्यमंत्री जब विपक्ष के नेता थे तो ये सारी चीजें झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन 2016 में 26 दिन, 2018 में 32 दिन और आज 52 दिन का जो 19 में जो आंदोलन हुआ, वो सारी जो है सो करने वाला, चाहे मांग को लेने वाला लिखित में भी है और मौखिक में भी है, वो झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन के बैनर तले हुआ। कुछ छोटे छोटे नेता लोग जैसे प्रखंड के हैं उन लोग भी शामिल हुए, उन लोगों को शामिल किया गया। आज ये कर क्या रहे हैं, जब सरकार जब बनी है अभी, तो जो हम लोग दबाव बना रहे हैं, तो कोई गिरिडीह के विधायक हैं और वहाँ कोई सुधीर कुमार सोनू, हाँ, और सोनू वो जो है से गिरिडीह के कुछ आदि से मिल करके, एक आदमी से मिल करके एक अनुबंध का बहुत कोई संघ बनाया है, उसका कोई पांडे करके कोई उसके अंदर वो लोग है, वो जो है से ज्यादा है, कहता है कि हम आंगनबाड़ी सेविका का हम लोग से बात ही होगा, वार्ता करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। और हम लोग जान ये नहीं रहे हैं इतनी बड़े संघ में तोड़ की कोशिश कर है, तो तोड़ के बिजोले राजनीति करने के लिए विधायक भी चाह रहे हैं अपना राजनीति चमकाने के लिए कि इतना बड़ा यूनियन के हम लीडर हैं, हम लीडर यहाँ पर है। ये सत्ताधारी दल के जो विधायक है सुधीर कुमार सोनू, वो आपके आंदोलन में कहीं न कहीं तोड़ पैदा करके लाभ लेना चाह रहे हैं। लाभ लेना चाह रहे हैं। और जब हम उनसे बात किए, एक बार हमसे बोला गया, उसमें खूंटी उपायुक्त के यहाँ जैसे जिला का धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो 4 घंटा पहले हमको बात किए कि आपसे हम बात करना चाहते, और लोगों को जो बुलाए थे हाँ विधायक, तो हमने कहा कि अभी हम तो भाई टाइम नहीं। सुबह जब बात किए तो कह रहे हैं कि आप नहीं है, आपका मांग क्या है? हम वार्ता कह रहे हैं, मौखिक वार्ता। हम कहीं हम लिखित वार्ता करते हैं, मौखिक वार्ता नहीं करते हैं। और हमारा जो है जो लोग हैं सभी को बुलाते हैं, ये चुपे चुपे बात करने वाली बात नहीं है। क्या सरकार की नीयत ठीक नहीं है आप लोगों की बात? सरकार की नीयत ठीक है, लेकिन ये जो बिचौलिया जो है ना, ये सरकार को किनको बोल रहा है? कौन लोग बिचौलिया है? ये जो अपना से वार्ता कर रहा है, मौखिक वार्ता कर रहा है, बिचौलिया है। विधायक जी के बारे में बोल रहे हैं? विधायक भी है, विधायक के बाद में जो उनके पीछे जो लगा हुआ है, हाँ, विधायक जी को लेकर के वो ये कहना चाहते हैं कि हम ही हैं। अच्छा। और माननीय अगर मुख्यमंत्री अगर उनको अधिक की है तो हम लोगों से भी तो लिखित में बोलना चाहिए बात ना। आप 4 बार बोल रहे हैं कि 4 बार वार्ता। आगे क्या करना? आगे तो 5 जुलाई से आप लोग बैठे हुए हैं, आगे क्या करना? माननीय सोनू जी से भी बात किया आपने, हमको सीएम साहब के यहाँ से आया था एक संदेश कि सोनू जी से बात कीजिए। वो 7 या 8 तारीख को। अच्छा।
तो बात है, तो हमने कहा उनसे, वो भी तो कह रहे हैं कि आप धरना तोड़ दीजिए तो बात करेंगे। हम कहे कि देखिए सर, हम ये विधायक जी बोले हैं। हाँ विधायक जी, और नहीं तो फिर आप लोग धरना कीजिए, जो समझिए जो करना है तो कीजिए। हम कहे कि तो ठीक है, क्योंकि हम आप लोगों की वार्ता खत्म हो गई सरकार के साथ। हाँ, सरकार के साथ वार्ता भी खत्म तो हुई। ये 15 जुलाई को क्या कार्यक्रम आप लोग 15 जुलाई को क्या कार्यक्रम रखा है? 15 जुलाई को हमारा कोई कार्यक्रम नहीं, कार्यक्रम शांति ढंग से है। भाई सबको आता है, हम भी यहाँ पर धरना पर हैं। हम जाकर के शांतिपूर्वक उनको मांग पत्र सौंपेंगे कि हमारी मांग को आप हमसे वार्ता कीजिए और समय दीजिए। हमको न तो उनसे जैसे इनकलाब मुर्दाबाद करना है न कुछ, क्योंकि हम शांति ढंग के प्रेमी हैं और शांति वाला काम करेंगे। तो आपने सुना, ये थे जो संघ के लोग हैं, वो साफ कह रहे हैं कि सरकार के अंदर के जो विधायक हैं, उन्होंने गिरिडीह विधायक सुधीर कुमार सोनू का नाम लिया। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें कुछ लोग भी शामिल हैं जो इस आंदोलन में कहीं न कहीं एक दबाव पैदा करके, एक अंतर पैदा करके इसका लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं, महिलाएं, उनसे भी बात करने की कोशिश करती हैं। आप लोग क्या लगता है, इतने दिनों की मांग के बाद सरकार आप लोगों के प्रति कुछ सहानुभूति रखती है? सर उम्मीद तो रखे हैं, लेकिन देखिए अब परिणाम क्या होता है। जी, अभी जो बात आ रही है कि कुछ लोग आपसे टूट करके अलग गुट बना लिए हैं, वो सरकार से वार्ता कर रहे हैं। सर सरकार से अलग वार्ता हो रही है, ये तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग का यूनियन एक होके हम लोग का मांग पूरा हो, यही हम चाहते हैं और ये उम्मीद के साथ आए हैं। आप लोगों को क्या जानकारी है, वार्ता हो रही, सरकार से बातचीत हो रही है? बातचीत तो नहीं हो रही है सर, नहीं हो। कब तक यहाँ बारिश में रहिएगा? जब तक ला मांग पूरी हो जाएगी, तब तक ला मांग पूरी हो जाएगी तो चल जाएंगे। आप बताइए दीदी, कब तक रहिएगा बारिश में इस तरह? जब तक हम लोग का मांग नहीं पूरा होगा तब तक हम बारिश में रहेंगे। सरकार तो अभी तक कुछ रुख नहीं दिखाई आप लोगों के प्रति सकारात्मक। जब तक नहीं आएंगे तब तक यहीं रहेंगे। तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है पहले आप आंदोलन खत्म कीजिए फिर बातचीत करेंगे। नहीं, वैसा हम लोग नहीं वापस आएंगे। जब तक हम लोग को मांग नहीं पूरा करे, लिखित रूप जब तक नहीं देते हम लोग वापस नहीं जाएंगे। जी, सरकार के लोगों पर, उन पर कथनों पर विश्वास नहीं है? नहीं, हम लोग को 2019 में जब हम लोग का हुआ था, लाठी चार्ज हुआ था, उस समय लिखित हम लोग को दिए थे कि हम लोग को 2 महीना में आप लोग का मांग पूरा कर देंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किए हैं। तो आपने देखा किस तरह से तमाम जो सेविका सहायिका है वो सरकार पर बहुत ज़्यादा एतमाद और यकीन नहीं रखते हैं। उन्होंने गिरिडीह विधायक का नाम लेकर कहा कि वो दबाव बना रहे हैं, पहले का आंदोलन आप खत्म कीजिए, उसके बाद वार्ता करेंगे। हालांकि ये लोग एक बात बिल्कुल तय कर चुके हैं, अज़्म और इरादा इनका पक्का है कि ये आंदोलन जारी रहेगा, उसी दौरान ये वार्ता होगी। वार्ता तभी होगी जब ये आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन खत्म करके कोई वार्ता नहीं होगी। अब देखने वाली ये बात है कि 15 जुलाई को जब मुख्यमंत्री मोरहाबादी में नियुक्ति पत्र बांटेंगे, उस दौरान ये क्या कुछ करते हैं। कैमरा पर्सन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।